हिमाचल की महिलाओं को चुनावों के वक्त झूठे झांसे देने के लिए एक बार फिर दिल्ली से कांग्रेस की महिला नेत्री मंडी पहुंच गई है। प्रदेश मुख्य प्रवक्ता एवं सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल ने कहा कि पहले 1500 रुपए महीने के हिसाब से 16 महीनों का पैसा प्रदेश की महिलाओं को चुका है। सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल ने कांग्रेस की राष्ट्रीय महिला कांग्रेस अध्यक्षा अलका लांबा पर पलटवार करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में अलका लांबा ने जो गारंटियां दी थी वो आज तक पूरी नहीं की है। झूठ की बुनियाद पर बनी कांग्रेस सरकार आज दम तोड़ती नजर आ रही है। अलका एक महिला होकर महिलाओं से झूठ बोलती है, उनकी भावनाओं से खिलवाड़ करती है, उन्हें अपमानित करती है। यह और भी शर्मनाक बात है। अगर कांग्रेस सरकार ने अपने वादे पूरे किए होते तो आज उनके 6 विधायक पार्टी न छोड़ते। राकेश ने कहा कि अलका लांबा बताए कि युवाओं को 5 लाख नौकरियां कहां दी, नौकरियां देना तो दूर हमीरपुर बोर्ड को ही भंग कर दिया गया। आज युवा अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहे हैं। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा अलका लांबा जी आज हिमाचल प्रदेश में फिर से लोकसभा चुनावों में आजकल प्रचार में आ गई हैं और मंडी में प्रेस वार्ता करके फिर से हिमाचल की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही हैं। मैं अलका लांबा जी से पूछना चाहता हूं कि आप विधानसभा के चुनावों में 2022 नवंबर में आप यहां पर आई, आपने उसमें भी कांग्रेस की गारंटियों का जिक्र यहां पर किया और गारंटियों की बात तो दूर की बात, आप एक महिला होते हुए आपने हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को ठगने का प्रयास 2022 में भी किया। कांग्रेस पार्टी ने उसमें गारंटी दी थी कि दिसंबर में सरकार बनेगी और जनवरी में हिमाचल प्रदेश की 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष की सभी महिलाओं के खाते में हम 1500 रुपये डालेंगे। आज 16 महीने का समय बीत गया, किसी महिला के खाते में हिमाचल प्रदेश में 1500 रुपये नहीं आया। अलका लांबा जी ने भी कहा और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी जी ने भी अनेकों जनसभाओं में कहा कि दिसंबर में सरकार और जनवरी में हर महिला के खाते में 1500 रुपया। मैं इन महिलाओं से कहना चाहता हूं जो कांग्रेस की नेता हैं, चाहे वो प्रियंका गांधी जी हों, चाहे वो अलका लांबा जी हों, कम से कम एक महिला होते महिलाओं का अपमान मत करो, ऐसा मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं। हिमाचल की देवभूमि हिमाचल है, हिमाचल की भोली भाली जनता, सच्ची पक्की जनता यहाँ की है, जो इस देवभूमि में रहते हुए आप ऐसा काम यहाँ पर आकर ना करें कि हिमाचल की हमारी माताओं बहनों को ठगने का प्रयास ना करें। और उसके साथ आप नई नई गारंटी आज जो कांग्रेस की राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो आज गारंटियां दी आज उनका जिक्र आप कर रही हैं। हम तो आपसे पूछना चाहते हैं कि विधानसभा चुनावों में जो गारंटी आपने दी थी उसका क्या हुआ। आपने कहा था कि पहली कैबिनेट में 1 लाख सरकारी नौकरियां निकालेंगे, 100 रुपये लीटर दूध खरीदेंगे, 2 रुपये किलो गोबर खरीदेंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। ऐसे अनेकों वायदे जो हैं विधानसभा चुनावों में किए थे। 16 महीने का समय निकल गया, एक भी गारंटी, एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ। आज हिमाचल की जनता, हिमाचल की महिलाएं उस बात का हिसाब आपसे पूछती हैं। हिमाचल की जनता को गुमराह करने का प्रयास न करें, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो विकास हुआ है वो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की, जयराम जी की भाजपा की सरकार में हुआ है। हिमाचल प्रदेश में जो विकास हुआ है वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार ने जो हिमाचल प्रदेश के लिए तोहफे दिए हैं उससे हुआ है। और आज कांग्रेस की 16 महीने की सरकार में हिमाचल में कहीं पर भी कोई नया काम नहीं हुआ। जहाँ आज मेरे विधानसभा क्षेत्र बल में कंसा ग्राउंड में कांग्रेस की रैली हुई, उस रैली में जो प्रकाश चौधरी द्वारा और जो उप मुख्यमंत्री श्री अग्निहोत्री जी द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ। जिस तरह प्रकाश चौधरी ने कहा कि गांधी ने क्या किया, गांधी ने वो किया जो आपने 20 साल नहीं किया। मैं अपने विकास की ओर उनका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। 5 साल में मैंने 10 पुल ऐसे बनाए जो कांग्रेस ने 70 साल में नहीं बनाए। साथ जहाँ गंढालू आंसू बहाने लगे कि मैं अब आपके मेंबर की जनता का प्यार मुझे मिलता है। अगर ऐसी बातें आप पहले करते तो आप हारते नहीं, और झूठ बोल रहे हैं कि मैं 600 वोटों से हारा हूँ। आपको शर्म आ रही है कि मैं 1327 वोटों से हारा हूँ। तो इस तरह की बातें, लोगों को ठगना, अभी तक आपके दिल में जो चीज़ बसी है वो हटी नहीं है, और लोगों को गुमराह करना आपके भाव में, आपकी राजनीति में, ये आज मैं कड़वा सच कहता हूँ। आपने कई सड़कें, जो कुंभी की सड़कें वो बंद करके रखी है, उसको आप काम करने दे रहे हैं। जहाँ आपने जनसभा की, मैं अग्निहोत्री को कहता हूँ, जहाँ आपने जनसभा की कंसा ग्राउंड में, उसके साथ एक खेल का मैदान है, खेल के मैदान में आप जनसभा कर रहे हैं।
जनसभा के साथ जो एक योजना हुआ है खर्च के खातर, मैंने कई बार आपको एप्लीकेशन दी है, अपना प्रस्ताव दिया कि इस योजना को बचाइए ताकि बल में एक ग्राउंड बचा जो बच्चों को खेलने का है, गाड़ियों को पासिंग करने का है, लेकिन आपके सिर में कोई रूह नहीं जगी। आज आप यहाँ आंसू बहाने आ गए। अगर आप अपर बल में जाते तो आज लोग वहाँ त्राही मचाई है कि पानी नहीं है, पानी नहीं है, और आपने अपने लोगों को ठेके दे रखे हैं इसके मौके, वो फोन नहीं सुनते हैं, ना तो वाटर गार्ड रखे हुए हैं, और लोग जो है तरस रहे हैं पानी के लिए। एक महीना 15 दिन जो लोगों को पानी आ रहा है, के बीच पानी आ रहा है। क्या इस तरह से सरकार चल पाएगी? आप वोट किस नाक से मांग रहे हैं? आप किस भाव से वोट मांग रहे हैं? विकास की जहां बात है, मैं आदरणीय जयराम ठाकुर धन्यवाद करता हूं जिन्होंने बल में अथाह विकास किया, जिसमें आपने अंकुश लगा दिया। जिस तरह जो 5 इंस्टीट्यूशन जयराम ठाकुर ने दिए थे बल में, वो आपने डी नोटिफाई कर दिए। दुर्गापुर का वेटनरी हॉस्पिटल उसको बंद कर दिया, रोहतक की ITI को आपने बंद कर दिया, रोहतक की थाने को आपने बंद कर दिया, और इस तरह बल में जो हमारा नेकचौक में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का डिवीजन था उसको भी बंद कर दिया। सदर के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर को एक बार फिर से हमले का भय बना हुआ है। बीते 26 मई को दोपहर के समय कुछ गुंडों ने बंबर ठाकुर के घर में घुसने की कोशिश की है और उन पर फिर से हमला करने की तैयारी में है। बिलासपुर सदर के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने कहा कि वह 26 मई को चुनाव प्रचार के लिए अपने घर से बाहर थे और उनके घर पर उनके बच्चे और उनकी पत्नी थी। ऐसे में उनको घर से फोन आता है कि कुछ गुंडे उनके घर में घुस आए हैं और वह हमला करने के फिराक में हैं। उन्होंने तुरंत प्रभाव से पुलिस को शिकायत दी और फिर वह वहां से भाग गए। बंबर ठाकुर ने आरोप लगाए हैं कि यह वही भाजपा के गुंडे हैं जिन्होंने कुछ समय पहले बंबर ठाकुर पर जानलेवा हमला किया। उनको और उनके परिवार को पूरी तरह से खतरा बना हुआ है। बंबर ठाकुर ने कहा कि कुछ समय पहले उन पर जानलेवा हमले के दौरान जिन युवाओं ने गवाही दी थी उनको भी इन गुंडों ने पीटा था, क्योंकि अब वह जेल से बाहर आ गए हैं और फिर से वह शहर का माहौल खराब करने में लगे हुए हैं। 23 फरवरी को त्रिलोक जुमाड़ ने जो बिलासपुर के चिट्टा सप्लायर हैं उनसे मेरे ऊपर हमला कराया और उसके बाद वो लोग अरेस्ट भी हुए। अब वो जमानत पे छूट गए हैं। उनकी जमानत करवाने के लिए जुमाड़ ने सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाज़ा खटखटाया जा करके। ये सारा इंतजाम यही कर रहा है, पूरा सरगना यही है। और अभी जिन लोगों ने जो हरियाणा से सूट रहा था, कुछ लड़कों ने उनके नाम लिखा है, मोहित चौधरी ने और किवती ने। परसों 24 तारीख को इन्होंने उस मोहित चौधरी को और 25 तारीख को पीट दिया, जबकि 24 तारीख को DSP साहब को मोहित चौधरी ने एप्लीकेशन दी कि मेरे को धमकी दे रहे हैं कि तैने हमारे नाम लिखा है, अब तेरे को नहीं छोड़ेंगे। हादी ने धमकी दी और गौरव ने धमकी दी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। 25 को इन्होंने किवती को पीट दिया, मोहित चौधरी को तो लोगों ने शटर में बंद कर दिया। अब जो है पिछले कल त्रिलोक जुमाड़ के ये गुंडे यहाँ क्वार्टर तक पहुँच गए थे आकर के, तो मेरे परिवार के ऊपर ये हमला करने की फिराक में है। और इन्होंने MLA के चुनाव से 2 दिन पहले भी हमला कराया ईशान के ऊपर, फिर मेरे ऊपर हमला कर दिया, अब गुहाओं के ऊपर हमला कर दिया, उनको पीट दिया। अब जो है पिछले कल यहाँ क्वार्टर तक पहुँच गया करके। बंबर ठाकुर ने कहा कि अगर उन पर फिर से हमला होता है तो उसका सीधे तौर पर जिम्मेदार सदर विधायक त्रिलोक जम्वाल होंगे। उनका कहना है कि ये वही गुंडे हैं जो भाजपा नेता अनुराग ठाकुर और त्रिलोक जम्वाल के समर्थक हैं। उन्होंने कहा कि ये भाजपा की साजिश है, क्योंकि उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले उनके बेटे पर हमला किया था और कुछ समय पहले भी उन पर और उनके बेटे पर जानलेवा हमला किया। बंबर ठाकुर ने कहा कि वही गुंडे हैं जो त्रिलोक जम्वाल के साथ होते हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन से भी मांग की है कि इसकी सारी जांच की जानी चाहिए और अगर भविष्य में उन पर हमला होता है तो इसका जिम्मेदार सदर विधायक त्रिलोक जम्वाल होगा। त्रिलोक जुमाड़ जो है वो गुंडागर्दी की राजनीति कर रहा है। सरेआम ये गुंडे, ये चिट्टा तस्कर अनुराग की मीटिंगों में जो है त्रिलोक जुमाड़ के साथ जा रहे हैं। तो ये अनुराग जी को भी संज्ञान लेना चाहिए। और जयराम जी भी कहते हैं कि मेरी पार्टी बड़ी संस्कारिक है, तो जयराम जी को भी जो है त्रिलोक जुमाड़ को संस्कार देने चाहिए। तो किस प्रकार की राजनीति जो है वो हिमाचल प्रदेश में करना चाह रहे हैं। तो मेरा पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि अब इन फ्यूचर कोई घटना होती है तो उसकी सीधी FIR जो है वो त्रिलोक जुमाड़ के ऊपर दी जाए, क्योंकि उसके साथ ये गुंडे लगातार घूम रहे हैं, 24 घंटे उसके साथ। 4 जून को होने वाली लोकसभा चुनावों की मतगणना के दौरान जिला
हमीरपुर के 5 विधानसभा क्षेत्रों में नियुक्त होने वाले माइक्रो ऑब्जर्वरों के लिए सोमवार को बचत भवन में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें 5 विधानसभा क्षेत्रों के 120 माइक्रो ऑब्जर्वरों ने भाग लिया। हमीरपुर में माइक्रो ऑब्जर्वरों को मतगणना के संबंध में कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। जिला निर्वाचन अधिकारी और उपायुक्त हमीरपुर अमरजीत सिंह ने बताया कि मतदान प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के लिए सभी माइक्रो ऑब्जर्वर, पीठासीन अधिकारी, सहायक पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी पूरी गंभीरता के साथ कार्य करें और इस पूरी प्रक्रिया को अच्छी तरह समझे, ताकि मतदान के दौरान किसी भी तरह का अनावश्यक विवाद या भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो। उन्होंने बताया कि चुनाव की सुरक्षा का जिम्मा संभालने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों के 1000 से अधिक जवान हमीरपुर पहुंच गए हैं, जिसमें तमिलनाडु, मध्य प्रदेश पुलिस और आईटीबीपी के जवानों सहित होमगार्ड के जवान शामिल हैं। उपायुक्त ने कहा कि स्ट्रांग रूम के बाहर पुलिस का त्रिकोणा पहरा रहेगा। केंद्रीय सुरक्षा बल 2 लाइन में ड्यूटी देगी, जबकि तीसरी लाइन में जिला पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। हमीरपुर जिला में 532 मतदान केंद्र हैं, जिनमें से 17 संवेदनशील पोलिंग बूथ हैं। कुल्लू के अपर सुल्तानपुर में स्थानीय लोगों के द्वारा एक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें स्थानीय मुद्दों पर विशेष रूप से चर्चा की गई। जिला कुल्लू के मुख्यालय अपर सुल्तानपुर में स्थानीय लोगों के द्वारा एक बैठक का आयोजन हुआ। एसोसिएशन ने बैठक में निर्णय लिया कि गर्ल्स स्कूल और लोरन मोड़ तक पैदल चलने वाले मार्ग में कुछ बाइकर्स गलत तरीके से चलते हैं। ऐसे में रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक इस मार्ग पर बाइकर्स का या किसी तरह के वाहन ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा दूसरी बड़ी समस्या शहर में आवारा कुत्तों को लेकर थी, जिसके बारे में चर्चा हुई। वहीं सुल्तानपुर सौंदर्यकरण और अन्य विकासात्मक कार्यों के लिए भी चर्चा हुई। इस इशू के बारे में हमने सोचा और ये निर्णय लिया गया कि हम अपर सुल्तानपुर वेलफेयर एसोसिएशन बनाएं, जो हमारे वार्ड की मूलभूत समस्याओं का जो सबको पिंच करती उसके बारे में हम मंत्रणा करते रहें। 15 दिन में मिले, इस तरह के एक अपना पहले व्हाट्सएप ग्रुप बना के बाद में इसको धीरे धीरे क्या करना है उसके बारे में समयबद्ध योजना बनाएं। अब इन लोगों ने इसमें जो हमने आज का डिसीजन एक लिया है कि भाई जो बाइकर्स का नुइसेंस है उसको हम कैसे स्ट्रीमलाइन करें, तो ये एक कंसेंसस डेवलप हुआ है कि भाई एक ऐसा बैरियर लगाया जाए ताकि बाइकर्स की मूवमेंट जो है उसको रिस्ट्रिक्ट करके और जो पेडेस्ट्रियंस आ जा रहे हैं उनको अननेसेसरी इनकन्वीनियंट ना हो। उसमें बच्चे भी हैं, उसमें हमारे मोहल्ले के जो हैं बुजुर्ग हैं या कोई लेडीज हैं या बच्चे भी हैं या जिनके पास अपनी गाड़ियां हैं वो कैसे आ सकते हैं, उसके लिए हमने कोई एक वे आउट फाइंड आउट किया है कि भाई उसको हम लॉक करेंगे कि भाई टाइमिंग्स उसका फिक्स करके, और जो रात में डिस्टरबेंस हो रही है, जो हम बिल्कुल रोड के पास रह रहे हैं, हम तो बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ से जूझ रहे हैं और कभी तो मतलब कि हमें ऐसे अपशब्द भी सुनने पड़ रहे हैं लोगों से जो बाइकर्स हैं, जो मतलब ये बता ही नहीं जा सकती चीज़ों को। यहाँ बहुत बड़ी समस्या कुल्लू में हो गई है कि यहाँ आवारा कुत्ते बहुत ज़्यादा हो गए, जिसकी वजह से स्कूल आने जाने वाले बच्चों के लिए हमेशा खतरा बना रहता है। वैसे भी बहुत सारी जगह से रोज खबर आती है कि कहीं बच्चों को काट दिया, बुजुर्गों को काट दिया। एक यहीं हमारे सुल्तानपुर में अभी भी एक घटना हुई जिसमें एक बच्चे को काट दिया। लेकिन ये कुत्ते जो हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। इस बारे में ना तो नगर परिषद कुछ कर रही है ना एडमिनिस्ट्रेशन कुछ कर रहा है। तो इसके बारे में ये कुछ एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके इसको स्थायी समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। जल्दी ही जिलाधीश महोदय से मिल करके इसके बारे में जो है वो विचार किया जाए। रुकिए छोटे से ब्रेक के लिए।